नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं बाजपट्टी प्रखंड में और यहां पर हमारे अजीत फौजी साहब के घर पे। और अजीत जी फौजी साहब जो है एक कश्मीर का जो है अभी आतंकी हमला को लेकर के लड़ाई जो हुआ है उसके लेकर के कुछ बताएंगे अपने तरफ से। और इनसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, बताइए। नमस्कार जी, मैं अजीत फौजी बाजपट्टी विधानसभा प्रत्याशी जनसुराज की तरफ से हूं और मैं रिटायर्ड फौजी के नाते जो देश की जो अभी वास्तविक स्थिति है उसे अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ये बहुत ही आवश्यक था। बहुत पहले इस तरह का कोई कार्रवाई भारत सरकार द्वारा हो जाना चाहिए था। लगभग 35 साल से भारतीय सेना, हमारे सारे सशस्त्र बल इस तरह की समस्या का सामना करते आ रहे हैं। जैसे अभी पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ जिसमें इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, ये तो पूरे देश को एक साथ ऐसा घटना है जो देखने को मिला। इस तरह से अनगिनत हम लोग कितने घटना अभी तक देख चुके हैं जो मतलब इससे भी ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक हुआ करता था। जो ये जितने आतंकवादी हैं और आतंकवादी ग्रुप, न जाने कितने तरह के आतंकवादी ग्रुप जो है J&K में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, इस एरिया में एक्टिव हैं। और इन लोग का हमेशा से नारा रहा है कि आई लश्कर आई, भारत तेरी मौत आई। तो हम लोग तो वहाँ जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल में ड्यूटी पे थे तो वहाँ के मीडिया मतलब संभाले हुए थे। तो वहाँ जो भी न्यूज अगर आती थी, पाकिस्तान की न्यूज पेपर को हम मतलब अध्ययन करते थे। तो वहाँ जो पाकिस्तान है उसमें जितने आतंकी सरगना है इनका बहुत पकड़ है, बहुत होल्ड है। यही कारण है कि वो सरकार के ऊपर हावी मतलब रहते हैं हमेशा और इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिए रहते हैं, जिसका नतीजा आज कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को चुकाना पड़ रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारतीय सेना है बहुत अंदर तक पाकिस्तानी सीमा में जा चुकी है और लगातार बम्बार्डमेंट हो चुका है। इसमें कुछ और भी चीज़ सामने आए हैं निकल करके, जैसे कोई कुछ 2-3 इस्लामिक कंट्री है जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को ड्रोन्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का कोई साथ न दे, ऐसे मुल्कों में ये मशवरा देता हूँ। और भारतीय सेना लगातार कोशिश कर रही है, कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसका असली मकसद कुछ और है जो आगे आपको 2-4 दिन में दिखेगा। ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। और ये जो ऑपरेशन जो अभी चल रही है इसके लेकर के आपको क्या विशेष में कुछ जानकारी है क्या? ये निश्चित तौर पे मुझे जो लग रहा है जिस तरह से भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है इसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी जो थिएटर कमांड का जो ऑर्गेनाइज करके गए हुए थे, जो हमारे पहले सीडीएस थे बिपिन रावत सर, तो उनका कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था। और उसका असर आज दिख रहा है कि 2-3 दिन की लड़ाई में हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस चुकी है। रात की जानकारी बता रहा हूँ, रावलपिंडी पे भी हमारी तरफ से लगभग 20 बम्बार्डमेंट किया गया है। और उनकी तरफ से जितने, सबसे विशेष बात यह है कि आज के डेट में हमारे पास जितने टेक्नोलॉजी है सेना के पास, पाकिस्तान की तरफ से जितने ड्रोन्स अटैक हुए हैं और उसमें सारा ज़्यादातर इक्विपमेंट चाइना के दिया हुआ था, हम सबको कहीं ना कहीं डिफ्यूज करने में सक्षम रहे हैं और जिसके लिए लगातार हमें सफलता मिल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात। आपको इसका मतलब है कि कश्मीर से आपको बातचीत होती है क्या? बिल्कुल, हमारे कई दोस्त हैं, हमारे कई रिलेटिव हैं जो आज के डेट में भी कश्मीर में हैं, इवन वार में भी हिस्सा ले रहे हैं। तो लगभग अपडेट हो रहा हूँ, बाकी अन्य सोर्स से भी अपडेट हो रहा हूँ। इस तरह का हालात है, बिल्कुल देश के पक्ष में हालात है और आगे निश्चित ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा न्यूज मिलेगा। धन्यवाद। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।